हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, यानी कि सभी प्रकार के बालक, भले ही उनमें कोई भी डिसेबिलिटी हो या फिर वो बालक सामान्य हो, उन सब को एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान किया जाना ही समावेशी शिक्षा है। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर में हम सारे प्रकार के बालकों को एक ही विद्यालय में समान शिक्षा का अधिकार देते हैं। विशिष्ट क्षमता ऐसे बालक होते हैं जो किसी न किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे होते हैं। जैसे कोई बालक देखने में अक्षम हो, या फिर कोई बालक सुनने में अक्षम हो, या फिर कोई बालक चल नहीं पाता हो, तो ये सारी विभिन्न प्रकार की डिसेबिलिटी बालकों में हो जाती हैं। इसकी शुरुआत यानी कि समावेशी शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत अमेरिका में हुई थी। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन को इन शॉर्ट कहा जा सकता है एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस इन अ रेगुलर स्कूल। ऑल चिल्ड्रंस मीन्स ऐसे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो चाइल्ड, और जो जनरल नॉर्मल चाइल्ड होते हैं वो चाइल्ड, वो सारे के सारे एक ही स्कूल में, रेगुलर स्कूल में पढ़ाई करेंगे। जो नियमित विद्यालय होते हैं उन विद्यालयों में पढ़ाई करेंगे। उन बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसे बालकों के साथ अगर हम कोई भेदभाव करते हैं तो उन बालकों के मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। अगर हम बोलें कि किसी ऐसे बालक जो देख नहीं पाता है उसके लिए हम अलग से जो अंधों का विद्यालय होता है उसे खोल दें और वहाँ पे उसी प्रकार के बच्चों को भेजें, तो उन बच्चों के दिमाग में हमेशा एक बात बनी रहेगी कि वो बच्चे देख नहीं सकते, और वो देखने वाले बच्चे यानी कि जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं उन बच्चों की तरह के टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उनके दिमाग में वो हीन भावना बचपन से ही उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, उनके मन में आने वाली हीन भावना को कम करने के लिए सरकार द्वारा ये उठाया गया कदम है, जिसमें हर प्रकार के बालकों को एक ही विद्यालय में पढ़ाया जाता है, और उस विद्यालय में उन बालकों को पढ़ाने के लिए टीचर्स रखे जाएंगे, उनमें शिक्षक रखे जाएंगे जो सभी प्रकार के बालकों को पढ़ाने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। ठीक है, तो हमारे पास समावेशी शिक्षा के जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को हम देखते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी समान बालकों के समान महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि उनको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है जितनी कि जो नॉर्मल चाइल्ड हैं उनको दी जाती है। समावेशी शिक्षा समाज में जो डिसेबल चाइल्ड है तथा सामान्य बालकों के मध्य एक दूसरे के प्रति सहायता का भाव उत्पन्न करती है, यानी कि जो ऐसे बालक होते हैं और जो नॉर्मल चाइल्ड है उनके बीच में हेल्पिंग नेचर प्रोवाइड करेगा उन्हें, जिससे कि कभी भी एक नॉर्मल चाइल्ड डिसेबल चाइल्ड को ये नहीं बोलेगा कि आपके अंदर ये अक्षमता है, आप ये काम करने में ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी वो बालक नहीं बोलेगा। वो आपस में हेल्पिंग नेचर के होंगे, आपस में फ्रेंडली रहेंगे, और उन्हें जो हमारे बालक ऐसे हैं जो बालक डिसेबल हैं उन बालकों के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न ही नहीं होगी कि वो नॉर्मल चाइल्ड्स की तरह नहीं है और वो नॉर्मल चाइल्ड के द्वारा किए जाने वाले टास्क को नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी उस टास्क को करेंगे, भले ही वो डिफरेंट वे में करेंगे। ठीक है, उन्हें जैसे सिखाया जाएगा वो वैसे करेंगे। ठीक, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं या फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लाइक अगर बोलें कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए स्टेयर्स होती थी, सीढ़ियाँ लगी होती थी, लेकिन अब जो बिल्डिंग बन रही हैं उन बिल्डिंग्स में उन्हीं स्टेयर की जो सीढ़ियाँ हैं उन स्टेयर्स की जगह पे फ्लैट बना दिया जाता है, जिससे कि अगर यदि कोई बालक पैरों से अपंग हो, चल नहीं पाता हो, तो वो बालक क्या करेगा, अपना उस
स्टेयर्स में वो चढ़ नहीं सकता था, तो वो क्या करेगा, अपनी जो व्हील चेयर है उस चेयर की हेल्प से इजीली ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं थी। एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस इन अ रेगुलर स्कूल, ये होता है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, बालकों की अधिगम अक्षमता को पता करके उसके अनुसार ही बालक की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करके, विभिन्न प्रकार के टीचिंग एड्स का प्रयोग करके, टीचिंग टूल्स का प्रयोग करके बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए जो कि सभी प्रकार के बालकों को, सामान्य या फिर विशिष्ट बालकों को एक साथ पढ़ाने में सक्षम हों। विशिष्ट व सामान्य बालकों को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। जो मैंने अभी आपको स्टेयर्स का एग्जाम्पल दिया था वो यही है। ठीक है, शैक्षणिक संस्थाओं का जो ढांचा है वह ऐसे तैयार किया जाना चाहिए कि सभी प्रकार का बालक उन स्कूल्स में अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। ठीक है, आप देखो जो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। जनवरी 2021 के पेपर में यहाँ से 2 क्वेश्चंस थे। डायरेक्टली इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ये क्वेश्चन बन जाता है, और ये क्वेश्चन बना हुआ भी है आपका 2021 के पेपर में, सीटेट 2 जो हमारा हुआ था उसमें। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रंस कैन बी एड्रेस्ड बाय। जो गिफ्टेड चाइल्ड्स होते हैं, देखो गिफ्टेड चाइल्ड्स वो हैं जिन्हें आप थोड़ा सा भी हिंट दो वो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उनका माइंड बहुत शार्प होता है। ठीक है, ये गिफ्टेड चाइल्ड है। तो गिफ्टेड चाइल्ड अगर क्लास में है तो अगर उसके अकॉर्डिंग क्लास को पढ़ाया जाए तो फिर बाकी जो बच्चे हैं वो बच्चे तो बिल्कुल ही पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे बच्चों की वाली क्लास में इन बच्चों को इंगेज्ड रखने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो इन बच्चों को इंगेज रखने के लिए क्या बोला गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिंग मेमोरी बेस्ड टेस्ट, उन्हें कोई मेमोरी बेस्ड टेस्ट दे दिया जाए तो नहीं। मेमोरी बेस्ड मतलब रट्टाफिकेशन, और रट्टाफिकेशन कभी भी टीचिंग में लर्निंग एबिलिटी में लर्निंग नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारे जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है उसमें रट्टाफिकेशन को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो हम हटा देंगे। गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज़ टू प्रिवेंट बोर्डम। ठीक है, उन्हें ऐसे टास्क दिए जाने चाहिए जो चैलेंजिंग हो। ठीक है, और उनको कुछ एक्टिविटीज़ दो जो ऐसी एक्टिविटीज़ हो जिनमें उन्हें सोचने को, जो एक्टिविटी उन्हें सोचने पे क्या कर दे, जो उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दे। चैलेंज उन्हें वो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़े और वो उस चैलेंज को फिर क्या करें, कंप्लीट करें। ठीक है, तो उनको उन जो बोर हो रहे बच्चे उन्हें उसे हटाने के लिए, ठीक है, बोर्डम से बचाने के लिए उन बच्चों को, क्योंकि देखो इंक्लूसिव एजुकेशन वाली क्लास है, सारे के टाइप के बच्चे उस क्लास में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अगर हम और बच्चों पे ध्यान दें तो फिर जो गॉड गिफ्टेड बच्चा है वो तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही पिछड़ जाएगा, उन बच्चों की तरह हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें सबको एक साथ लेके चलना है। तो उन बच्चों को आप कुछ ऐसे टास्क देंगे जिससे कि उनको बोरियत फील ना हो क्लास में। ठीक है, अगला है गिविंग क्वेश्चंस दैट रिक्वायर्ड कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है एक बार के लिए ऑप्शन हो भी सकता है, लेकिन बेस्ट वन जो होगा वो इसका सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग के लिए हमें यहाँ पर मैंने आपको डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग पिछली क्लास में समझाया है एक में। तो देखो वहाँ ऐसे स्टूडेंट खुद ही कन्वर्जेंट थिंकिंग रखते हैं अपने आप में। ठीक है, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है। तो ऐसे बच्चों को कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चंस दे करके भी कोई फ़ायदा नहीं होना। अगला है प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट दीजिए। लेकिन ऐसे बच्चों को तो ज़रूरत ही नहीं होगी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, उन्हें इंस्ट्रक्शंस हैं ये, उन्हें ऐसे इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत ही नहीं होनी है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन था वो सेकेंड ऑप्शन था। ठीक, अगला क्वेश्चन है द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, आ गया क्वेश्चन आपके पास। द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रंस हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल। तो देखो जिसने समावेशी शिक्षा को पढ़ा है, समझा है, वो डायरेक्टली फर्स्ट ऑप्शन को देखेगा और टिक कर देगा। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट ही है।
बाकी सेकंड ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हुआ, देखो सेग्रीगेशन, पहले ही वर्ड से पता चल गया ये ऑप्शन नहीं होगा। सेग्रीगेट करना मतलब उन सबको अलग अलग बांट देना, तो बंटवारा तो होना ही नहीं है बच्चों में, हमें बच्चों में ऐसी भावना तो लानी ही नहीं है कि आप डिफरेंट चाइल्ड हो, ठीक है। अगला है हमें लेबल करना है उन्हें, उनके जो उनके अंदर डिसेबिलिटी है, जो हैंडीकैप है, उनके अंदर जो डिसेबिलिटी है उनको लेबल कर देना है चाइल्ड्स को कि आप में ये डिसेबिलिटी, आप में ये डिसेबिलिटी, आप गॉड गिफ्टेड हो, आप मीडियम हो, ऐसे उन्हें लेबल कर देना। तो ये भी क्या है, गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल इंस्टीट्यूट में भेज देना बच्चों को, जो डिफरेंट हैंडीकैप बच्चे होते हैं उन्हें अलग अलग स्कूल्स में भेजना। समावेशी शिक्षा ने इसी चीज़ को तो हटाया था कि अलग अलग स्कूल में नहीं भेजना है, सबको एक ही स्कूल में भेजना है। तो नीचे के तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं और फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। कौन सा, द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रंस हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल। और देखो प्रॉपर डेफिनेशन भी आप लोगों को इसी प्रकार की लिखाई आगे बताई है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का इंक्लूसिव एजुकेशन। इस पर बेस्ड हम जो क्वेश्चंस हैं वो अपनी क्वेश्चन की सीरीज़ में करेंगे। ये आज का टॉपिक था आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।